आए और आज की सभा को संबोधित करें। सम्मानित मंच धरना प्रदर्शन रखा गया है। ये हमें बताता है कि जब कभी भी किसान के ऊपर कोई भी आंच आती है, चाहे फसल संबंधी हो, भारत में 80% किसान है। किसान वो कहलाता है जो खेती करता है, की संख्या 80% है और 20% वाले अपने ऊपर। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो आजादी के टाइम में जो मुस्लिम भाई के पाकिस्तान चले गए, उस जमीन के ऊपर कब्जा उनके परिवार के लोगों का है, उनके काबिज में है। अब सरकार चाहती है कि भाई जिला है, तो मेरा तो यही कहना है कि जो कस्टोडियन की जमीन है वो उनके परिवार के परिजनों के पास भी काबिज रहनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रजातंत्र के अंदर ये खोपड़ियां गिनी जाती है। जब तक हम अधिक मात्रा में संगठित नहीं होंगे कि भाई अपन एक मंच बनाओ, तो सब मिलकर के एक मंच बनाया जिसका नाम बता रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। काफी दूसरे खान का जारी रखें। तो कभी भी किसानों के खिलाफ कोई भी सरकार अगर कदम उठाती है उसके लिए किसान संगठन होनी चाहिए। जब कभी भी किसानों पर आंच आए तो हमें आवाज करने के सामने हमें प्रदर्शन करना है, तभी जाके हमें समझदारी मिलेगी। तो भाइयों, मेरा यही आह्वान है कि ये कस्टोडियन भी पंद्रह दिन से और पिछले एक साल से जो स्टूडेंट भूमि के आंदोलन में जो लड़ने का जो जिम्मा उठाया कॉमरेड भागीरथ यादव, जो अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष साथी थे, मैं कॉमरेड भागीरथ यादव से निवेदन करूंगा कि ये जनसलाब आपसे आपको सुनने के लिए फिर कैसे बेताब है कि आप अपनी बात रखें और कस्टोडियन भूमि से इस आंदोलन की रूपरेखा बताएं। कॉमरेड भागीरथ यादव। किसान भाई बैठे हैं जो कस्टोडियन के, बताओ कैसा हुआ कि नहीं, रुकी कि नहीं आपकी जगह। किसान की खेती के अंदर कोई भी जैसी भी नहीं चलेगी और उस कलेक्टर ने हमसे कमिटमेंट किया और उसके बाद में 2 महीने बाद में जब उसका ट्रांसफर हो गया तो वापिस दूसरा कलेक्टर आया कि, लेकिन जब उसको वापिस यही किसान वापिस आकर के यहाँ पढ़ा दिया तो इस कलेक्टर ने हमें कहा कि मैं 3 अधिकारियों की कमेटी बनाता हूँ एडीएम के नेतृत्व में और आप लोग अपनी फाइल दे देना और फाइल लगा देना। मैं कस्टोडियन ने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि मैंने 17 बार वार्ता की। मैं कह रहा हूँ किससे वार्ता की आपने 17 बार? अरे कलेक्टर तो रातों रात पट्टे जारी कर रहे हैं, आपने एक बार भी रुपया होता तो हम मानते। और तो और छोड़ो, हमने सभी समाजों के लोगों से कहा कि ये आपने जमीन और पेट का सवाल है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मंच पर आए तमाम पार्टियों के नेताओं का तो धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं उन पूछना चाहूंगा कि इन लोगों ने क्या अपराध किया आपको वोट देकर के? ये राजनीति की बात नहीं है। जब विधायक और एमपी चुनते हैं उनके लिए हमारी नहीं जाने के लिए रोकते हो, घेरा में नहीं जाने के लिए रोकते हो, ये कहां तक न्याय की बात है भाइयों?
आज किसान आसपास के 20 गांव का में परसों खुड़गड़ा मीटिंग कर रहे थे, तब हमारे पास में समाचार पहुंचा कि रामसाबास के अंदर डीवाईएसपी से सीधा पुलिस को लेकर के और जमीन कब्जा लेकर के हम देखें दो हाथ करेंगे। हमें बहुत देंगे ऐसे प्रशासन और कलेक्टर, बहुत है, बहुत चले गए, नींद नहीं आ रही वो कलेक्टर को 3 दिनों से हाथ जोड़ पकड़ रहे हैं। हमारे संघ समिति के नेताओं को रात में 11 बजे मीटिंग करा रहा, रात की 11 बजे मीटिंग कल रात को। आप वापिस ले लो धरना, हम आप लोग सारी मांगे मान लेंगे। अरे तुम लोग अलर्टमेंट करके से दिया, 80 साल से तो किसान मांग रहा है हमारा भाई को, तो आप हमीद खां को क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बताइए, कौन से न्याय की बात है कि स्कूल के तहत है, लेकिन कोई रूल नहीं है। हमें 2018 का वसुंधरा जी की सरकार का ऑर्डर हम लेके आए, उसमें दिया हुआ निष्क्रांत भूमि जहां कहीं भी राजस्थान में है उसके आप अलॉटमेंट कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के। निष्क्रांत भूमि का मतलब है जो देश छोड़कर बाहर चला गया, दूसरे देश में चला गया, तो अपने तो निष्क्रांत भूमि हो गई सारी की सारी। उसके पट्टे मैंने अलॉटमेंट के कोटपुतली के अंदर, टोंक के अंदर, अलवर के अंदर अलॉटमेंट किया है। हमारे लालू के विधायक साथी मुकेश जी बापस से मेरा निवेदन रहेगा कि वो आए और आज के इस जनसभा को संबोधित करें। मुकेश जी भागवत प्रशासन अपना तैयार करने में लग चुका है, तो मैं 2 नारे लगा रहा हूँ। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। हमें जमीन को मां समझता है और उस मां पर हमला किसी भी सूरत में राजस्थान का अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको राजस्थान के मेहनत के सवाल की तरफ से ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि ये लड़ाई केवल डीडवाना के किसानों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे राजस्थान के अन्नदाताओं की आबरू बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे और इस सरकार को झुकाएंगे। एक आखिर में निवेदन मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भजन लाल जी अपने आका से पूछ ले, लोग कहते थे मोदी मानेगा नहीं, हमरा राम जी गलत पंगा ले लिया। लगातार 13 महीने तक उस मोदी के घुटने टिकाकर इस देश के अन्नदाता से माफी मंगवाकर वो काले कानूनों के जरिए जिस कॉर्पोरेट को अपनी जमीन लुटाना चाहते थे, अन्नदाता की मां को लुटाना चाहते थे, वो 3 काले कानून 13 महीने की लंबी लड़ाई के बाद उसके भजन लाल के आका को झुकाया। तू तो तित्ती है, तो तित्ती में तित्ती का शोभा। और कॉमरेड अमराराम जी, बलवान जी, कॉमरेड बंदा जी, हमारे संघर्षों के योद्धा हमारे बीच मौजूद है। साथियों, चाहे 8 दिन की लड़ाई हो, चाहे 13 दिन की कर्जा माफी की लड़ाई हो, चाहे इस देश के अन्नदाता की जमीन काले कानूनों से बचाने की 13 महीने की लड़ाई हो, इस अखिल भारतीय किसान सभा के इस लाल झंडे में तमाम ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ करके इस अन्नदाता को जीत दिलाने का काम किया है। पुनः आपको ये भरोसा दिलाते हुए कि किसी भी सूरत में, जैसा साथी बलवान ने कहा, 1 इंच भी जमीन इस राजस्थान की सरकार को हम नहीं लेने देंगे। यहाँ बैठा है ना भजन लाल जी का प्यादा जो बैठा है, मैं कहना चाहता हूँ अगर उंगली उठाकर हमारे अन्नदाता की जमीन की तरफ देखने की कोशिश की, राजस्थान के तमाम मेहनत कंधे से कंधा मिलाकर उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे, अपनी माँ को बचाने का काम करेंगे। साथियों, आखिर में वैसे कॉमरेड बंदा ने कह दिया, मैं आपकी देशभक्ति की प्रशंसा करते हुए उस भारी विभाजन के अंदर
जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा था राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मुझे फख्र है मेरे भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने देशभक्ति का परिचय देते हुए इस जमीन को अपनी मां समझा, इस जमीन को अपनी जमीन समझा और हमारे देश के अंदर रहे, हम भारतीय रहे, ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो मैं आपके संघर्ष को सलाम करते हुए इस आशा और उम्मीद के साथ कि जैसा भी अमरा राम जी आपकी संघर्ष समिति से राय मशवरा करके जो ऐलान करेंगे, हम ईंट से ईंट बचाने का काम इस बदलाव की सरकार का करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों।